बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मीना अरबानी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इशफाक अहमद की बहुत खूबसूरत बातें शेयर करूंगी। आज वो हम लोग में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी दर्जात बुलंद करें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बातें की हैं। आज वो ख़ुद तो नहीं हैं, मगर उनकी बातें, उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में मौजूद हैं। बर्दाश्त के साथ हालात ज़रूर बदल जाएंगे, बस ज़रा अंदर ही अंदर मुस्कराने की ज़रूरत है। ये एक राज है जो स्कूल, यूनिवर्सिटियों और दीगर अदारों में नहीं सिखाया जाता। गुलाब और कांटा। ये ठीक है कि तुम एक गुलाब नहीं बन सकते, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम एक कांटा बन जाओ। यहाँ एक राज की बात है, और वो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि जो शख्स कांटा नहीं बनता, वो बिलाखिर गुलाब बन जाता है। कितनी प्यारी खूबसूरत कोट इशफाक अहमद साहब की। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। इंसान के दिल में अल्लाह की मेहरबानी से एक ऐसा तार ज़रूर मौजूद है कि वो लौटकर अल्लाह की तरफ ज़रूर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। जब खोने की नौबत आती है, तब पाने की कीमत समझ आती है। मर्द के अंदर औरत की तरगीब फितरी तौर पर मौजूद है। जब ये तरगीब नियाम से निकलकर तलवार बनती है, तो ज़िंदगी की वादी में हज़ारों औरतें बेदरेग कुचल दी जाती हैं। इसलिए चोरी छुपे की आशानी का हुक्म नहीं है। ये सिर्फ़ औरत का तहफ़्फ़ुज़ है कि वो इस तरगीब के हाथों रोंदी ना जाए। निगाहें नीचे रखने का हुक्म है तो औरत की हिफाजत के लिए है। हिया से और पर्दे से अल्लाह को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है, मर्द भी बेजार होता है यादार औरत से, लेकिन औरत महफूज रहती है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। धोखा। एक बात हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना, किसी को धोखा ना देना। धोखा में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता, घूमकर एक दिन वापस आपके पास ही पहुंच जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। दूसरों की तवक्कात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की वजह ये होती है कि हम डरते हैं कि कहीं वो दूसरा हमको छोड़ ना दे। अगर चाहते हो कि मोहब्बत अब्दी हो जाए और पायदार हो जाए, तो अकेली मोहब्बत ऐसा ना कर सकेगी। इसे ताकत अता करने के लिए इसमें इबादत को शामिल करना पड़ेगा। इबादत के बगैर मोहब्बत उदास रहती है, और मोहब्बत ही इबादत का रुख बताती है।
मुझे बहुत जस्तजू थी कि इश्क मजाजी और इश्क हकीकी का फ़र्क जान सकूं। एक दिन अब्बा जी ने बताया कि इशफाक, अपनी अना को किसी एक शख्स के सामने ख़त्म करने का नाम इश्क मजाजी है और अपनी अना को सबके सामने ख़त्म करने का नाम इश्क हकीकी है। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। लफ्ज़ों की दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। एक बात ज़िंदगी भर याद रखना, किसी को धोखा ना देना। धोखा में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता। घूम के एक दिन वापस आपके पास ही आ जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। तब्दीली। एक हवाई जहाज़ को जिसका इंजन ख़राब हो चुका हो, बाहर से पेंट करके और इसका रंग तब्दील करके आप परवाज़ नहीं कर सकते। रूहानी उड़ान के लिए अंदर की तब्दीली अशद ज़रूरी है। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो। अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये हकीकी तबलीग है। इसे बुज़ुर्गान दीन तिलावतुल वजूद कहते हैं। मोहब्बत तो ये है कि कोई एहसास दिलाए बना आपके दर्द को समेट ले, आपकी कमज़ोरियों को ढांप ले। इसमें ना कोई वादे हों ना इंतज़ार, इसमें कुछ तलब करने की नौबत ना आए। मगर ना महज़ राब्ते में रहना, गुफ्तगू में मोहब्बत के बुलंद व बांग दावे करना। ज़बान का चस्का तो हो सकता है लेकिन मोहब्बत नहीं। जब तक हमारे पास झोली नहीं होगी तब तक वो नेमत जो उतरने वाली है वो नहीं उतरेगी। रहमत हमेशा वहीं उतरती है जहाँ झोली हो, और जितनी बड़ी झोली होगी उतनी बड़ी नेमत का नज़ूल होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद बातें सीखी हैं। नंबर 1, माँ बाप के अलावा कोई वफ़ादार नहीं। नंबर 2, इज़्ज़त सिर्फ़ पैसे की है, इंसान की नहीं। नंबर 3, गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता। नंबर 4, इंसान जिसके लिए दिल से मुखलिस हो वो धोखा देता है। लोग अच्छी सीरत की बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी मुश्किल नहीं होता, उनके भी पाँव होते हैं। बस हमारा सलूक रवैया देखकर कभी भागकर करीब आ जाते हैं और कभी आस्ता आस्ता दूर चले जाते हैं। बड़ी से बड़ी बात पे हार ना मानने वाले अक्सर छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान के दिल में खुदा की मेहरबानी से ऐसा तार मौजूद ज़रूर होता है कि वो लौटकर खुदा की तरफ ज़रूर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए।
मोहब्बत वो शख्स कर सकता है जो अंदर से खुश हो, मुतमईन हो, पुरबाश हो। मोहब्बत कोई श्रृंगार पोस्टर नहीं कि कमरे में लगा लिया, सोने का तगमा नहीं कि सीने पर सजा लिया, पगड़ी नहीं खूब कल्फ लगाकर बांध ली और बाज़ार में आकर तरह छोड़कर। मोहब्बत तो रूह है, आपके अंदर का अंदर, आपकी जान की जान। मोहब्बत का दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों पर खुलता है जो अपनी अना, अपनी ईगो, अपने नफ्स से जान छुड़ा लेते हैं। हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करना। खूबसूरत बात अल्लाह से मांगो, बेहिसाब मांगो, बिला झिझक मांगो, क्योंकि वही एक ज़ात है जो वापसी का तकाज़ा नहीं करती। सुभान अल्लाह। मोहब्बत और उदासी। मोहब्बत से गम और उदासी ज़रूर पैदा होगी। वो मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना कर दे। अगर कोई शख्स मुझे ना जाने, ना पहचाने तो मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन अगर मैं ख़ुद को ना जानूं और ना पहचानूं तो मुझे बहुत अफसोस होगा। इस दुनिया में तकरीबन सभी लोग अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते और अपने आप को दूसरों की नज़र से पहचानने और उन्हीं की नज़र से जानते हैं। यही वजह है कि ज़िंदगी तारीख से तारीख तर होती चली जा रही है। तुम अपने इर्द गिर्द किस तरह रोशनी फैला सकते हो जब तुम अपने आप को ही नहीं जानते। बाबा जी कहते हैं, पुत्र दिल साफ ना हो तो माथे पर मेहराब नहीं दाग होता है। जब सूरज गरूब होने लगता है तो छोटे आदमियों के साए भी बड़े हो जाते हैं। ये कैसा दौर है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। मोहब्बत दिलों पर वो काम करती है जो साबन जिस्म पर और आंसू रूह पर करते हैं। जब आंखों से सजदे बहने लगें तो कबूलियत के समंदर में ज़रूर हलचल होती है। दुराने गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। मोहब्बत वो शख्स कर सकता है जो अंदर से खुश हो, मुतमईन हो, पुरबाश हो। मोहब्बत कोई श्रृंगार पोस्टर नहीं कि कमरे में लगा लिया, सोने का तगमा नहीं कि सीने पर सजा लिया, पगड़ी नहीं कि खूब कल्फ लगा कर बांध ली और बाज़ार में आकर तरह छोड़कर। मोहब्बत तो रूह है, आपके अंदर का अंदर, आपकी जान की जान। मोहब्बत का दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों पर खुलता है अपनी अना, अपनी ईगो और अपने नफ्स से जान छुड़ा लेते हैं। फातह लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पर पड़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है।
सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। ज़िंदगी कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। मर्द की ज़ात तो बुत परस्त है, कई छोटे बड़े बुत निकलते हैं इसके दिल से। औरत तौहीद परस्त है, इसका सीना चाक करो तो अल्लाह के बाद एक ही खुदा निकलता है, इसके लहू में रंगा रंगा हो। दौलत हो तो परदेश में भी देश है, और गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। ऐब, जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये हकीकी तबलीग है, इसे बुजुर्गान दीन तिलावतुल वजूद कहते हैं। एक औरत जन्नत के फरिश्ता से बोली, मेरा निकाह मेरी दुनिया वाले शोर से करवा दो। फरिश्ता बोला, निकाह तो करवा दूंगा, पहले कोई मौलवी तो जन्नत में आ जाए। झूठ बोलने के बाद एक अच्छे हाफिज़े की ज़रूरत होती है। फल न दरख्त के डालने को लगता है, न इसके मजबूत तने को। फल लड़ती हुई आजिज़ सी शाख पर लगता है। अल्लाह के दिए हुए में से दिया करो, तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना होता है। इंसान गैरों से मिली इज़्ज़त और अपनों से मिली ज़िल्लत कभी नहीं भूलता। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। ये अकड़ तब तक ही चलती है जब तक पकड़ नहीं होती। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और काइंडली इशफाक अहमद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।